नमस्कार दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि सामुद्रिक शास्त्र या ज्योतिष की ही तरह वास्तु शास्त्र के द्वारा भी सटीक भविष्य कथन किया जा सकता है। वास्तु शास्त्र की यह कौन सी शाखा है जिसके द्वारा किसी भी मनुष्य का भविष्य बताया जा सकता है? क्या आपने कभी पेशीन गोई का नाम सुना है? पेशीन गोई क्या होती है? पेशीन गोई मनुष्य की मदद किस प्रकार से करती है? यदि आप पेशीन गोई को आज तक नहीं जानते हैं तो हमारा यह आज का कार्यक्रम अवश्य ही देखते रहें और साथ में हमारे चैनल अमृत कलश को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुनें ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आज हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, सोच समझकर उत्तर दीजिए। क्या वास्तु शास्त्र के माध्यम से भविष्य कथन किया जा सकता है? हमारा उत्तर तो हाँ में ही है, लेकिन यदि आपका उत्तर भी हाँ में ही है तो ठीक है, किंतु यदि आपका उत्तर नकारात्मक है तो आप गलत रास्ते पर हैं। आपको अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करके अपनी सोच को विकसित करना चाहिए। आप यह निश्चित ही जानते होंगे कि सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार आपकी हथेली की रेखाएं इस बात का स्पष्ट संकेत करती हैं कि उनके अंदर आपके बारे में कितना कुछ एकत्र करके संक्षिप्त रूप में लिखा गया है। ठीक इसी प्रकार से आपके भवन या घर की लाइनें या लेआउट आपके भविष्य के बारे में संपूर्ण कथन करता है। आपके भवन की रेखाओं तथा लेआउट के आधार पर वास्तु शास्त्र की जिस शाखा में आपके भविष्य का कथन करने का कार्य किया जाता है उस शाखा को पेशीन गोई वास्तु कहते हैं। पेशीन गोई वास्तु और समुद्र शास्त्र में मूल अंतर यह है कि एक के द्वारा जीवन की घटनाओं के बारे में अनुमानित समय का भविष्य कथन किया जा सकता है, जबकि दूसरे के द्वारा समय का अनुमान तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन यह अवश्य ही बताया जा सकता है कि आने वाले समय में यह घटना अवश्य ही अमुक व्यक्ति के साथ घटित होने वाली है। सामुद्रिक शास्त्र तथा पेशीन गोई वास्तु दोनों ही विधाओं में तुलनात्मक रूप से भूतलक्षी घटनाओं का विश्लेषण करना अत्यंत ही सुगम है। जिस प्रकार से हथेली की रेखाओं की संरचना होती है उसी प्रकार से भवन की दीवारों की संरचना भी होती है। हथेली की रेखाएं संरचना के आधार पर मोटी या पतली हो सकती हैं, मुलायम या गहरी, उथली या गहरी हो सकती हैं, सीधी या गांठदार हो सकती हैं। जिस प्रकार से हथेली की ये रेखाएं अनेक प्रकार की हो सकती हैं, उसी प्रकार से घर की दीवारों की संरचना भी अनेक प्रकार की हो सकती है। जैसे हथेली में बहुत सारे उठाव या माउंट्स होते हैं, पर्वत होते हैं, वह मनुष्य के जीवन पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। उसी प्रकार से आपके भूखंड के चतुर्थांश भी आपके जीवन और परिवार पर अपना निश्चित प्रभाव डालते हैं। इसी प्रकार से समुद्र शास्त्र तथा पेशीन गोई वास्तु में अनेक साम्यताएं होती हैं। उदाहरण के लिए समुद्र शास्त्र में आपके हाथों में अंगूठे के नीचे जो उठान है उसे शुक्र पर्वत माना गया है। शुक्र पर्वत आपकी काम, वासना, आनंद, वैभव तथा समृद्धि को इंडिकेट करता है, जबकि यही चीज आपके भवन में आपके शयन कक्ष से आपके बारे में पता चलती है। यानी आपके बेड की स्थिति ही आपके शुक्र की स्थिति को दर्शाती है। आपके बेड की स्थिति से उसमें निश्चय ही परिवर्तन करके सुधार किया जा सकता है। आपके बेड का सिराना सदैव दक्षिण पूर्व की दिशा की ओर होना चाहिए। शुक्र तथा लक्ष्मी को सक्रिय करने के लिए लेवेंडर या लिली एवं चमेली की सुगंध
उत्प्रेरक या उत्तेजक के रूप में किया जा सकता है। लेकिन दर्शकों, यहां हम आपको एक तथ्य विशेष रूप से बताने वाले हैं कि जिन लोगों की आत्मिक शक्ति अत्यधिक मजबूत होती है, वे सभी लोग अपनी हाथ की लकीरों को कभी भी बदलने की शक्ति अपने अंदर हमेशा रखते हैं और वे किसी भी स्थान के वाइब्रेशंस को बदलने की योग्यता अपने अंदर निश्चय ही रखते हैं। इसीलिए इन सभी चीजों को बदलने का प्रयास कीजिए और भविष्य की, सुखद भविष्य की एक मजबूत नींव का निर्माण कीजिए। तो दर्शकों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम। अपने कमेंट से हमको अवश्य अवगत कराएं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा। यदि आप हमारे इस कार्यक्रम को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे फेसबुक पेज वास्तु ज्ञान को अवश्य ही लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद। ओम श्री माधवाय